छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2012 सॉल्व्ड पेपर वर्ग 2 शिफ्ट इवनिंग हिंदी। कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? न, म, द, ध। तो इसमें त वाला होगा, क्या होगा आपका? त, थ, द, ध, न। पास्ट होता है तो इसमें से आपका क्या चीज़ नहीं आया? म। तो नहीं पूछ रहा है तो इसका जो सही उत्तर होगा म। आपको क वर्ग है क ख ग घ अंग। च वर्ग में आएगा च छ ज झ इं। ट वर्ग में आएगा ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में आएगा प फ ब भ म। राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? संदेश सूचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य। इसका सही उत्तर है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध होता है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द है। दशानन, लुप्त पद, प्राप्तोदक, उपहृत पशु। इसका सही उत्तर है दशानन। दशानन 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो रिक्त स्थान हो। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आप काज महाराज। इसका सही उत्तर है आँख के अंधे गांठ के पूरे। मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया, अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं। तो इसका सही उत्तर है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया इसमें कर्म की प्रधानता होती है, जैसे वह अच्छा लिखता है, गीता ने पुस्तक पढ़ी। मैं खाना खा चुका तब वह आया। यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संक्षिप्त वाक्य। इसका सही उत्तर है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य वाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यह वही आदमी है जिसको हमने कल देखा था। मेरा कुत्ता काला है इस वाक्य में काला शब्द है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। तो इसका सही उत्तर है विशेषण। विशेषण वह शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता है। इस वाक्य में काला विशेषण है। निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? वाक्य आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम न सुना हो। तो इसमें क्या है, ये जो प्रश्न है ये व्यापम द्वारा इसको विलोपित किया गया है। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वे कहलाते हैं तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द। इसका सही उत्तर है तत्सम शब्द। एक अनार 100 बीमार, यह एक मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है, लोकोक्ति है। तो इसका सही उत्तर है लोकोक्ति है।
कोप का पर्यायवाची शब्द है अवितत, कृतांत, अमर्ष, मृषा। इसका सही उत्तर है अमर्ष। कोप शब्द का पर्यायवाची गुस्सा, आक्रोश, रोष, अमर्ष। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर वे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से होते हो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। तो इसके बीच में जो ये डैश टाइप का लगा है ये है योजक चिन्ह है। पॉकेट मार शब्द में समास है। तो इसमें समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। तो तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को क्या है तत्पुरुष समास है। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? रेखांकित मतलब ये शर्म के मारे चुप हो गया। तो इसका होगा अपना समूह लेकर रह गया। सही उत्तर है इसका। आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर होगा क्रोध से देखना। क रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु आदि के नाम का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रावण। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रावण जग। भगवत भक्ति में संधि है। तो भगवत भक्ति में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि वह संधि जिसकी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है व्यंजन संधि कहते हैं। भगवत प्लस भक्ति बराबर भगवत भक्ति। अनुकरणी में लगा प्रत्यय है। तो इसमें लगेगा आपका ई प्रत्यय। ऑप्शन डी। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? इसका एक ऑप्शन डी इसका सही है द्वंद्व। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पदत्राण। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इनमें शब्द शक्ति पहचानिए। इसका सही उत्तर है लक्षणा शब्द शक्ति। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है यौगिक धातु। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में विभक्ति में, पर, के ऊपर। 55 से 57 निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जीवों और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इको तंत्र को सम्मिलित रूप से कहते हैं जैव मंडल।
पारिस्थितिक तंत्र या इको तंत्र का यह घटक नहीं है, तो घटक नहीं है पूछ रहा है तो इसमें आएगा आपका परमाणु ऊर्जा। और घटक ये बाकी तीनों इसका घटक है, सूर्य का प्रकाश, कार्बनिक पदार्थ, मौसम इको तंत्र का घटक है, चूंकि नहीं पूछा है इसलिए परमाणु ऊर्जा। पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है, इसमें आएगा पठन कौशल। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, तो इसमें आएगा आपका विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना, नहीं है पूछ रहा है इसलिए। बाकी ये तीनों क्या है, लेखन कौशल से संबंधित है। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, ये लेखन कौशल से संबंधित है, नहीं पूछा इसलिए ऑप्शन डी। बलाघात का प्रयोग होगा, इसमें आएगा ऑप्शन बी, बोलने के कौशल में।